हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं ऑल इम्पोर्टेंट साइनो एंटो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एरर डिटेक्शन से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन फॉर एसएससी एमटीएस एग्जाम 2024। तो जिनका भी एग्जाम आने वाले दिनों में है तो ये वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखें और इस वीडियो से उनको बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। तो आपका पहला वर्ड है जियोपार्डी। इसका क्या बताना था आपको? साइनो। तो जियोपार्डी मीन्स होता क्या है? असुरक्षित। क्या होता है? सुरक्षित, ठीक है, या जिसमें खतरा हो। तो इसका साइनो क्या हो जाता है? डेंजर, पैरिल, एक्सपोजर, वुलनरेबिलिटी, हैजार्ड, इंडेंजरमेंट, ठीक है। अब आपका इससे पूछा जाए एंटोनियम क्या हो जाता है? तो एंटोनियम हो जाता है सुरक्षित, मतलब सिक्योरिटी एंड सेफ्टी। नेक्स्ट आपका अगला वर्ड क्या है? आपका अगला वर्ड है वेनम। वेनम का आपको साइनो बताना है। तो वेनम के आपके साइनो क्या हो जाते? बैन, ठीक है, कंटामिनेशन मतलब प्रदूषित, करप्शन, ठीक है, इलनेस, मेस्मा, पेस्टिलेंस, प्लेग, पॉइजन, पॉल्यूशन, और आपका क्या लिखा है? ट्रेंड, ट्रांसमिशन एंड वायरस। तो ये सब क्या हो जाते? वेनम के आपके क्या हो जाते? साइनो हो जाते, ठीक है। अगर इसका एंटो पूछा जाए तो एंटोनियम में आपके क्या हो जाते? एंटीडोट और एंटी टॉक्सिन हो जाते, मतलब जिसमें कोई भी टॉक्सिक क्या हो ना हो, ठीक है। तो हो जाता है आपका एंटी टॉक्सिन। ये किसके हो जाते? वेनम के आपके एंटो हो जाते। तो इनको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है? थोड़ा ये देख लो कि अगर ऑप्शन में दे दें आपका एंटी वेनम, तो एंटी वेनम आपका वेनम का एंटो नहीं होता, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो इस बात को बड़ा ही ध्यान रखना है कि वेनम का जो एंटो होता है वो एंटी वेनम नहीं होता है, इसका कुछ अलग ही डिफरेंट मीनिंग होती है। क्या होती है? इज अ ट्रीटमेंट फॉर इन्वेनोमेशन दैट इज मेड अप of antibodies. It is used to treat certain venomous bites and stings, ठीक है। तो ये अलग है, आपका एंटीवेनम आपका वेनम का एंटो नहीं है, ठीक है। तो इसको आपको याद रख के चलना है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है? आपको यहाँ पे सुटेबल प्रीपोजिशन क्या करना था? बताना था। महात्मा गांधी वाज बोर्न इन पोरबंदर डॉट डॉट टू अक्टूबर 1869। तो क्या हो जाएगा? ऑन हो जाएगा, इन हो जाएगा, ईट हो जाएगा, टू हो जाएगा। तो अगर आपको किसी फिक्स डेट के बारे में डिस्क्राइब करना है तो वहाँ पे हम जो प्रीपोजिशन यूज करते हैं वो यूज करते हैं ऑन। मतलब महात्मा गांधी वाज बोर्न इन पोरबंदर गुजरात और ऑन 2 अक्टूबर 1869, ठीक है। कुछ और भी प्रीपोजिशन का यूज देख लेते हैं कहाँ पे इसका यूज करते हैं ऑन का। तो अगर आपका है लोकेशन ऑन अ सरफेस, अगर आपकी सरफेस पे कोई लोकेशन अगर आपको इंडिकेट करना है, बताना है, तो वहाँ पे हम ऑन का यूज करते हैं। जैसे द बुक्स आर ऑन द डेस्क, क्या है? जो बुक्स रखी हुई हैं डेस्क के ऊपर रखी हुई हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में हम यूज करते हैं, जैसे ही इज ऑन द बस नाउ, ठीक है, वो कहाँ है? ही इज ऑन द बस नाउ, वो अभी क्या है? बस में है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है लाइन्स एंड इस आइसलैंड, इसके लिए भी हम ऑन का यूज करते हैं। जैसे लंदन इज ऑन द रिवर थैम्स, ठीक है, थैम्स, क्या लिखे हैं? थैम्स रिवर है। नेक्स्ट आपका डेज या आपको डेट्स के बारे में डिस्क्राइब करना है तो वहाँ पर भी हम ऑन का यूज करते हैं। जैसे ऑन फ्राइडे आई हैव लॉन्ग लंच, ठीक है। जैसे आप प्लैनेट्स का यूज करते हैं, प्लैनेट्स के बारे में बताते हैं तो वहाँ पे भी हम यूज करते हैं ऑन का। जैसे यू विल फाइंड अ वाइड वेराइटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, ठीक है। जैसे आपका टचिंग एंड बीइंग सपोर्टेड हो गया, इसके लिए भी ऑन का यूज करते हैं। द बुक इज लाइंग ऑन द टेबल। ये आपके कुछ ऑन हो गए, ऑन प्रीपोजिशन के यूजेस हो गए जिनको हमने देख लिया है। अब देखने वाले हैं आर्टिकल। द ई एंड आर्टिकल कहाँ पे यूज होते हैं? जैसे आपका द है, आपको तो पता होगा द आपका क्या है? डिफिनिट आर्टिकल है, और आपका ए एन क्या है? इंडिफिनिट आर्टिकल है। तो यूज्ड बिफोर स्पेसिफिक और नॉन नाउन्स इंडिकेटिंग समथिंग यूनिक और ऑलरेडी मेंशन्ड, ठीक है। अगर कोई यूनिक चीज है उसके बारे में या आप किसी जानकार चीज के बारे में अगर आप उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, इंडिकेट करते हैं, तो वहाँ पे हम द क्या करते हैं? आर्टिकल का यूज करते हैं। जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो यहाँ क्या हो रहा है? सन के बारे में बताया गया है, मतलब स्पेसिफाई कर दिया गया कि सन के बारे में बताया गया कि द सन राइजेस इन द ईस्ट। ये भी स्पेसिफाई कि हमेशा सन क्या होता है? ईस्ट से राइज करता है, इसलिए यहाँ पे भी हमने क्या किया है? आपका आर्टिकल द का यूज किया है। तो इन बातों को याद करना है कि स्पेसिफाई है अगर कोई भी चीज़ तो वहाँ पे हम द का यूज करेंगे, और द आपका डिफिनिट आर्टिकल होता है। और आपका क्या, जैसे आ हो गया, ये आपका क्या है? इंडिफिनिट आर्टिकल यूज्ड बिफोर अ सिंगुलर नाउन स्टार्टिंग विद अ कांस्टेंट साउंड रिफरिंग टू अ जनरल और नॉन स्पेसिफिक आइटम। तो जहाँ पे हमारा क्या हो? नो
स्पेसिफाइड आइटम हो वहाँ पे यूज करते हैं, और जहाँ पे आपका क्या हो सिंगुलर नाउन हो और विथ अ कॉन्स्टेंट साउंड हो, ठीक है, वहाँ पे हम यूज करते हैं। जैसे आई सा अ कैट इन द यार्ड, मैंने क्या देखा, यार्ड में मैंने क्या देखा, बिल्ली को देखा। इक, यहाँ पे क्या है, सिंगुलर को ये डिस्क्राइब कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हम सिंगुलर के बारे में बता रहे हैं, नॉट स्पेसिफाई आइटम के बारे में बता रहे हैं कि मतलब वो कैट कैसी थी, किसकी थी, ये यहाँ पे नहीं क्लियर हो रहा है ना, तो यहाँ पे हम आ कैट बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका अगला अगला जैसे हो गया एन इंडिफिनिट आर्टिकल है, ठीक है, इसका यूज कहाँ करते हैं, यूज्ड बिफोर अ सिंगुलर नाउन स्टार्टिंग विथ अ वोवल साउंड आल्सो रिफरिंग टू अ जनरल और नॉन स्पेसिफिक आइटम। ये सबको पता होगा, वोवल आपके कितने होते हैं, 5, AEIOU, हॉनेस्ट के साथ लगाते हैं, क्योंकि जो आपका हॉनेस्ट की स्पेलिंग HONEST होती है, लेकिन बोलते हैं ऑनेस्ट है, मतलब ओ जो होती है इसकी साउंड से होता है, इसलिए यहाँ पे भी हम एन का यूज करते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें इनको आपको याद रखना। जैसे ही वांट्स एन एप्पल, तो यहाँ पे ए आपका वोवेल है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ए का यूज ना करके एन का यूज किया है। तो ये नॉर्मल सी बातें सबको पता होता है, लेकिन मैंने बता दिया क्योंकि इनसे प्रश्न बहुत ही ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, ठीक है। जैसे आपका कुछ हो गए सेंटेंस, इनके बारे में देख लो। जैसे द कार वी बोट लास्ट वीक ब्रोक डाउन, तो कार के लिए मैंने द का यूज क्यों किया, क्योंकि मैंने एक पर्टिकुलर खरीदी कोई कार जो स्पेसिफाई है, वो मेरी कार है, ठीक है, तो मुझे पता है वो कौन सी कार है, तो यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया गया है, ठीक है। द कार वी बोट, मैंने जो खरीदी है लास्ट वीक ब्रोक डाउन, वो क्या हो गई, ब्रोक डाउन हो चुकी है। अ टीचर गिव अस होमवर्क यस्टरडे, ठीक है, यहाँ पे अ टीचर स्पेसिफाई नहीं किस टीचर ने, तो एक टीचर ने क्या दिया, मुझे होमवर्क दिया है। एन एलिफेंट इज ह्यूज एनिमल, तो यहाँ ई क्या आपका वोवेल है, तो इसलिए मैंने आके यूज नहीं किया, एन एलिफेंट यूज किया, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट आपका है क्या, आई एम एट लॉस, तो यहाँ पे इडियम था, इसका आपको मीनिंग बताना था। तो इसका मीनिंग क्या होता है, एक्सप्रेसेस अ स्टेट ऑफ बीइंग अनश्योर और विदाउट अ प्लान और सोल्यूशन, ठीक है। तो ये आपकी स्टेट को ये क्या करती है, डिस्क्राइब करती है, जिसमें आप विदाउट अ प्लान और सोल्यूशन के क्या है इस स्टेट के बारे में बताता है, ठीक है, कि आप अनश्योर हैं और आप बिना किसी क्या कहते हैं प्लान की या सोल्यूशन की कोई स्टेट या काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये होता है आई एम एट लॉस्ट। नेक्स्ट आपका अगला है, जैसे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इडियम्स बर्न टू मिडनाइट ऑयल, इसका क्या मीनिंग होता है, तो इसका मीनिंग होता है टू वर्क और स्टडी लेट इनटू नाइट और टू एक्सर्ट अ डिलिजेंट एफर्ट लेट एट नाइट, मतलब देर रात तक पढ़ाई करना, क्या होता है आपका बर्न टू मिडनाइट ऑयल का इडियम्स का मीनिंग होता है। नेक्स्ट आपका आगे क्या है, आपको वैकेंट दिया है, इसका आपको साइनो पर बताना, तो पहले आपको वैकेंट के मीन्स होता क्या ये आपको पता होना। वैकेंट मीन्स होता है खाली, मतलब रिक्त, ऐसा बोल सकते हैं। तो इसका साइनो क्या हो जाता है, अनऑक्यूपाइड, जो मतलब किसी द्वारा ऑक्यूपाइड ना किया होगा, घेरा ना गया हो। एम्प्टी खाली, अनफिल्ड, अनयूज्ड, नॉट इन यूज, फॉर रेंट, फॉर लीज, अनटेनेंटेड, टेंटलेस एंड डिजर्टेड, ब्लैंक, फिग, ट्री में एंड इम्प्टी, ये सब आपकी क्या हो जाते हैं, वैकेंट के साइन हो जाते हैं। अगर एंटो की बात करें तो एंटो में क्या हो जाता है, फिल हो जाता, मतलब भरा हुआ, रेंटेड, लीज्ड, इन यूज, इनहेबिटेड या क्रीम्ड एंड जैम्ड, या बोल सकते हैं फिल्ड बोल सकते हैं, या ऑक्यूपाइड बोल सकते हैं। तो ये सब क्या हो जाते हैं, आपके एंटो हो जाते हैं, किसकी, वैकेंट के, ठीक है। वैकेंट मीन्स आपका क्या होता है, अनफिल्ड। नेक्स्ट आपका अगला है साइकोफेंट, साइकोफेंट के बारे में बताना था। तो साइकोफेंट मीन्स होता है क्या, पहले ये आपको पता होना चाहिए, तभी तो आप इसके साइन बता सकते हैं। तो इसका मीन्स क्या होता है, इसका मीन्स होता है चापलूस, क्या होता है, चापलूस या चुगलखोरी करना, ये सब आपके होते हैं। तो क्या हो जाएगा, फ्लेटर हो गया, ट्रेडी हो गया, यस मैन हो गया, बुट लिकर हो गया, और आपका क्या होगा, ब्राउन नोजर हो गया, फॉनर हो गया, ये सब आपके क्या हो जाते हैं, साइकोफेंट के क्या हो जाते हैं, साइनो, जिसका मीन्स होता है चापलूसी करना, ठीक है। एंटो क्या हो जाता है, जैसे क्रिटिक, ओपोनेंट, डिट्रेटर, मतलब वो चापलूसी नहीं कर रहा है, तुरंत अपोज कर देगा, ठीक है। रेवल हो गया, चैलेंजर हो गया, आपका क्या हो गया, एडवर्सरी हो गया, ये सब क्या हो जाते हैं, आपके हो जाती साइकोफेंट के क्या हो जाते, आपके एंटो हो जाते। साइकोफेंट की आपको स्पेलिंग याद रखनी, में भी पूछा जा सकता है आपके मिस स्पेल्ड वर्ड में, ठीक है, या करेक्टली स्पेल्ड वर्ड में। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, आपका साइनो बताना है किसका, यहाँ पे ये मिस हो गया है, आपको यहाँ पे किसका बताना था, फास्ट का साइनो बताना था, मैं लिखे दे रहा हूँ फास्ट, फास्ट का आपको क्या बताना था, साइनो बताना था। तो क्या हो जाता है, क्विक, रेपिड, स्पीडी, एक्सपीडिटियस, फ्लीट, हैस्टी एंड स्विफ्ट, ये सब क्या हो जाते हैं आपके फास्ट के क्या हो जाते हैं, साइन हो जाते हैं, मतलब तेज या तीव्र, ठीक है। ये सब होता है किसका मीनिंग, फास्ट का। एंटो मीन्स क्या हो जाता है, स्लो, स्लैगिश एंड डिले, मतलब सुस्त या देरी से या धीमे से, तो ये आपके हो जाती फास्ट की एंटो हो जाती है, ठीक है। बहुत ही ईजी है, पूछे जा रहे हैं, इनको आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका फ्लैश, फ्लैश का आपको साइन बताना है। तो फ्लैश का पहले मीनिंग पता होना चाहिए क्या होता है, चमक, क्या होता है,
चमक होता है इसका मीनिंग, ठीक है। ग्लिम्स बोल सकते हैं आप, ग्लिम्स, या आप ग्लो भी बोल सकते हैं। तो इसके साइनों क्या हो जाते हैं, जैसे बर्स्ट हो गया, फ्लेयर हो गया, फ्लिकर हो गया, फ्लटर हो गया, आउट बर्स्ट हो गया, रे हो गया या स्पार्क, ठीक है, चमक। ये आपके क्या हो जाते, ये आपके हो जाते फ्लैश के साइनों, ठीक है, किसके, फ्लैश के। इन बातों को आपको याद रखना है। इसका अगर एंटो पूछा जाए तो चमक जहाँ पे अंधेरा होगा, फिर चमक का क्या होगा, उल्टा अंधेरा। तो डार्क, डिम, डल, लेकलस्टर, ऑब्सक्योर और अनलिट, ये सब आपके क्या हो जाते, आपके फ्लैश के एंटो हो जाते। तो इन बातों को आपको याद रख के चलना है। आपका अगला है जेनरसिटी, इसका आपको क्या बताना था, इसको आपको बताना था एंटो। तो एंटो क्या हो जाता है आपका, स्टिंजीनेस, और क्या हो जाता है, निगार्डलीनेस, ठीक है। और आपका क्या हो जाता, पर्सिमनी, और आपका क्या हो जाता है, सेल्फिश, मीन या बैरन। तो आपको पहले पता होना चाहिए जेनरसिटी, फिर उसका आप क्या करते एंटो आसानी से बता सकते थे। तो जेनरसिटी मीन्स होता क्या है, किसी को पता है, इसका मतलब होता है उदारता। क्या होता है, उदारता, या दानशीलता, या सजनता, ये सब बोल सकते हैं। तो साइनो क्या हो जाता, जेनरसनेस, और क्या हो जाता, चैरिटेबलनेस, और क्या हो जाता, आपका यहाँ पे क्या लिखा है, बाउंटियसनेस, और क्या लिखा है, बिग हार्टेडनेस, लिबरलिटी, अनसेल्फिशनेस, लार्जेस्ट, और क्या लिखा है यहाँ पे, मैग्नेनिमिटी, ठीक है, मैग्नेनिमिटी। नेक्स्ट आपका अगला क्या दिया इसी में, आपका दिया जैसे मनीफिशियंस, और आपका क्या दिया है, ओपन हेडेडनेस। तो ये सब आपके क्या हो जाते, ये सब आपके जेनरसिटी के क्या हो जाते, साइन हो जाते। तो इन बातों को आपको याद रख के चलना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो बताए जा रहे हैं आपको एंटू साइनो, तो इनको रट के ही जाना है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, जैसे अब थोड़ा देख लेते हैं आर्टिकल के बारे में फिर से। अ डॉग इज बार्किंग आउटसाइड, यहाँ पे आ का यूज क्यों किया गया है, क्योंकि इंडिफिनिट आर्टिकल फॉर अ नॉन स्पेसिफिक डॉग, मतलब ये पता नहीं किसका डॉग है जो बाहर क्या कर रहा है, भौंक रहा है, तो इसलिए मैं यहाँ पे यूज किया हूँ अ डॉग। लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर बंदे का डॉग होता तो वहाँ पे कहते हैं उनका डॉग, तो वहाँ पे जब उनके बारे में भी डिस्क्राइब करके बोलते हैं तो वहाँ पे द का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे आपका यहाँ पे नेक्स्ट है, सी सा एन इंटरेस्टिंग मूवी लास्ट नाइट, तो यहाँ पे ये इंडेफिनिट आर्टिकल है, यहाँ पे आई का यूज हुआ है जो वोवेल है, इसलिए यहाँ पे हम एन का यूज करेंगे। आगे क्या आपका द सन इज शाइनिंग ब्राइट टुडे, तो यहाँ पे क्या किया गया, स्पेसिफाई कर दिया गया, मेंशन कर दिया गया है कि सन क्या कर रहा है, आज चमक रहा है, तो सन के बारे में बताया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे हमने द का यूज किया है, ठीक है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, आई वुड लाइक अ कॉफी प्लीज, तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, आई वुड लाइक आ कप ऑफ कॉफी। तो आ कप ऑफ कॉफी यूज क्यों किया गया, इंडिफिनिट आर्टिकल फॉर नॉट स्पेसिफिक कप की, किस कप के बारे में हम बता रहे हैं, किस कप में आपको लाना है, इसके बारे में मेंशन नहीं किया गया, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, आ कप ऑफ कॉफी यूज किया है, ठीक है। जैसे एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, ठीक है। तो एन एप्पल, क्योंकि यहाँ पे ए आपका क्या है, वॉवेल है, तो यहाँ पे एन एप्पल हो गया। द कार इन द ड्राइव वे बिलोंग्स टू माई नेम्बर, तो जो ये कार है ये क्या करती है, मेरे नेम्बर से, मेरे क्या पड़ोसी से क्या करती है, बिलोंग करती है, इसीलिए मैंने यहाँ पे द कार, क्योंकि वो पर्टिकुलर बंदा जानता है कि वो मेरे पड़ोसी की कार है, मतलब स्पेसिफाई है यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे द कार का यूज किया है, अदरवाइज यहाँ पे हम आकार का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका जैसे परसिस्ट, आपका इसको साइनो बताना है, तो परसिस्ट मतलब लगे रहना, कंटिन्यू जारी रखना, ये सब होते हैं। तो एंड्योर हो गया, फॉलो हो गया, थ्रो हो गया आपका, और प्रिजर्व हो गया, हैंग इन हो गया, हैंग ऑन, होल्ड ऑन, कैरी ऑन, और गट इट आउट, कीप अप एंड डिग इन, ये सब होते हैं आपके परसिस्ट के मीनिंग। नेक्स्ट आपका इसका एंटो बताना था, तो एंटो क्या हो जाता है, अबेंडन या स्टॉप, मतलब त्याग देना या रुक जाना, तो ये आपके हो जाते हैं परसिस्ट के एंटो, ठीक है। तो इसी छोटी सी क्लास के साथ ये वीडियो समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, और पीडीएफ लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई टेलीग्राम की लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन करें।